Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 10.2, question number 5, and the statement of the question is: construct a right angle triangle ABC such that angle B is 90 degree. Find its orthocenter. Where does it lie? And find circumcenter M of the triangle. Is M the midpoint of hypotenuse AC? Is BM is equal to CM? तो स्टूडेंट्स हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करनी है और बी पॉइंट पर हमने राइट एंगल ड्रा करना है। उसने इसकी बाकी मेजरमेंट्स नहीं बताई, तो ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम कितनी लाइन लगाते हैं। ये स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक लाइन ड्रा करूँगा सूटेबल मेजरमेंट की। मैं ये ड्रा करने लगा हूँ स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर की एक लाइन 0 से लेकर 6 तक। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक लाइन ड्रा कर लें। ये मैंने एक लाइन ड्रा की, इसका नाम स्टूडेंट्स मैंने रखा ए, इस पॉइंट का नाम मैंने रखा बी, और बी पर अभी हमने राइट एंगल ड्रा करना है। तो राइट एंगल ड्रा करने के लिए स्टूडेंट्स हम सूटेबल मेजरमेंट की कंपास ओपन करेंगे और एक सेमी सर्कल लगाएंगे। बी को सेंटर लेकर मैं एक सेमी सर्कल लगाऊंगा लाइन से। ये मैंने सेमी सर्कल लगा लिया। अब स्टूडेंट्स ये सेमी सर्कल जिस पॉइंट से लाइन को टच कर रहा है उस पॉइंट पर मैं कंपास रख कर अर्क लगाऊंगा, तो ये 60 डिग्री का एंगल है। और फिर इस पॉइंट पर कंपास रख कर विद द सेम मेजरमेंट मैं ये एंगल लगाऊंगा, तो ये टोटल 120 का होगा, लेकिन इस पॉइंट से लेकर इस तक ये 60 का है। इसको हम करेंगे बाइसेक्ट, तो ये स्टूडेंट्स एंगल हमारा आ जाएगा 90 डिग्री का। इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको हम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे बी से, तो ये हमारा राइट एंगल होगा। जितना मर्ज़ी हम इसको प्रोड्यूस कर लें, इससे राइट एंगल की वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होगी। ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को होना चाहिए था। ये स्टूडेंट्स ये हमारा राइट एंगल बन गया। इस लाइन पर हम किसी भी जगह पर पॉइंट सी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ स्टूडेंट्स पॉइंट सी, और इस सी को हम ज्वाइन करेंगे ए के साथ, तो ये हमारी बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। और दूसरा जो नंबर 1 पर उसने हमसे पूछा है, इस पॉइंट का नाम है सी। ये नंबर 1 पर उसने कहा स्टूडेंट्स कि फाइंड द ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर होता है स्टूडेंट्स जहाँ पर एल्टीट्यूड मीट करते हैं। नंबर 1 पर हमने फाइंड करना ऑर्थोसेंटर, तो ऑर्थोसेंटर होता है अगर हम इन तीनों पॉइंट्स के एल्टीट्यूड ड्रॉप करें, तो वो पॉइंट जिस पर वो तीनों एल्टीट्यूड जो है वो स्टूडेंट्स मीट करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। एक चीज़ तो आप माइंड में रखें कि ए से अगर हम बी सी पर एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो वो ए बी ही एल्टीट्यूड है। इन द सेम वे अगर हम सी से ए बी पर एल्टीट्यूड ड्रॉप करें तो सी बी ही एल्टीट्यूड है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल बन रहा है, तो ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के ऊपर एल्टीट्यूड हैं। अब स्टूडेंट्स हमने बी से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना है ए सी पर। बी सी एंड ए बी बोथ आर एल्टीट्यूड। तो जब हमने पॉइंट बी से ए सी पर एल्टीट्यूड ड्रॉप करना है तो स्टूडेंट्स हम बी को सेंटर लेकर एक अर्क लगाएंगे जो हमारे सामने वाली साइड को 2 पॉइंट्स पर टच करे। ये मैं आपके सामने ड्रा करने लगा हूँ। तो अब इस सर्क को यूज़ करते हुए हम स्टूडेंट्स 2 मोर अर्क्स लगाएंगे। ये इस पॉइंट को यूज़ करते हुए मैंने अर्क लगाई, फिर इस पॉइंट को यूज़ करते हुए मैंने ये अर्क लगाई। तो ये पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स अगर हम बी से ज्वाइन कर लेंगे तो ये एल्टीट्यूड होगा। ये इस पॉइंट को, और ये इसको मैंने सिर्फ इस लाइन तक ड्रा करना है। इसका नाम स्टूडेंट्स हम रख लेते हैं जी। तो जी बी जो है ये एल्टीट्यूड है। अब स्टूडेंट्स ए बी और सी बी ऑलरेडी एल्टीट्यूड है, तो ये तीनों एल्टीट्यूड पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कॉन्करेंट हैं। तो हमने लिखना है जी कि ऑल द एल्टीट्यूड्स ए बी
CB and GB are altitudes and they are concurrent at B, IE at right angle. सेकेंड नंबर पर स्टूडेंट्स उसने कहा है कि हमने इसका सरकम सेंटर फाइंड करना है। तो सरकम सेंटर फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें इन तीनों साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। AC का भी, AB का भी और BC का भी हमने स्टूडेंट्स ड्रा करने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या जिनको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। तो राइट बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए अगर हमने BC का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है तो हम B को सेंटर लेकर स्टूडेंट्स अर्क्स लगाएंगे, एक लेफ़्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। ये मैंने एक अर्क इधर लगाई और एक अर्क इधर लगाई। अब C को सेंटर लेकर इन दोनों अर्क्स को हमने करना है स्टूडेंट्स बाइसेक्ट इंटरसेक्ट। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों जो अर्क्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा स्टूडेंट्स BC का। ये स्टूडेंट्स आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लिया BC का। अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है AB का। तो A पर कंपस रखकर B पर कंपस रखकर मैं आर्क लगाऊंगा और इसी मेजरमेंट टू आर्क्स लगाऊंगा, एक अबव द लाइन और एक बिलो द लाइन। अब पॉइंट A पर कंपस रखकर इन दोनों अक्स को हम करेंगे इंटरसेक्ट। तो वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अक्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इनको हम करेंगे ज्वाइन। तो ये स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा AB का। ये स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट M है, ये जहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मीट कर रहे हैं, तीसरी का भी अगर हम AC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो वो भी स्टूडेंट्स इसी पॉइंट पर मीट करेगा। और ये सरकम सेंटर है। एक अर्क मैंने लगाई लेफ़्ट साइड पर और एक अर्क लगाई मैंने राइट साइड पर। और अब पॉइंट C पर कंपस रखकर इन दोनों अर्क्स को हमने किया इंटरसेक्ट। तो वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स, ये पॉइंट अभी आपने नोट करना है कि वो इसी पॉइंट में से पास होगा जहाँ पर ऑलरेडी टू जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो पास हो रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट है O और ये सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर कैसे है कि अगर हम इस पॉइंट पर कंपस रखकर अर्क लगाएंगे स्टूडेंट्स, सर्कल लगाएंगे तो वो तीनों पॉइंट्स को टच करेगा, यानी कि वो पॉइंट C को भी टच करेगा, वो पॉइंट A को भी टच करेगा और वो पॉइंट B को भी टच करेगा। तो इसी को हम कहते हैं सरकम सेंटर। तो इस पॉइंट का नाम हमने वो नहीं रखना था, उसने कहा था कि आपने M रखना है। तो इस पॉइंट का नाम है स्टूडेंट्स M। और AM, BM और CM ये तीनों इक्वल हैं, लेकिन उसने हमसे पूछा है कि आप फाइंड करें कि क्या BM और CM यानी कि BM और CM इक्वल हैं। तो ये स्टूडेंट्स इक्वल हैं। और दूसरा उसने कहा फाइंड सरकम सेंटर M ऑफ द ट्रायंगल, इज M द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो हमने इधर लिखना है कि यस M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज and M is equidistant from C and B, i.e. AM
ये की बात नहीं उसने पूछी। BM इज़ इक्वल टू CM, और ये इक्वल AM के भी है, लेकिन उसने ये पूछा नहीं है। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।